हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्योम क्लासेस। आज हम लोग देखते हैं यूपी पीसीएस 2022 का प्री एग्ज़ाम का पेपर। ये सेट सी का है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन था 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में शेष 3 राज्यों का क्रम पूछा गया था। तो गुजरात, केरल, पंजाब, ये ऑप्शन सही है। अगला कथन और कारण था तो आगरा, दार्जिलिंग एक ही अक्षांश में, ये सही है। और ऊंचाई से तापमान बढ़ता है तो कारण भी सही है। तो इसका ऑप्शन सी होगा कि ये दोनों सही हैं और ये आर ए की व्याख्या भी करता है। अब इस थ्री क्वेश्चन मानव विकास सूचकांक में देशों का क्रम पूछा था अवरोही क्रम में यानी कि घटते से बढ़ते क्रम में। सबसे पहले हांगकांग आएगा, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर जापान, फिर रूस, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अगला आर्सेनिक प्रदूषण जल मिलता है किस देश में? बांग्लादेश में। और इसमें सीटें पूछे गए थे जो अभी हाल में चुनाव हुए थे जनवरी फरवरी में, तो उसी से रिलेटेड जो 5 राज्यों में चुनाव हुए थे उन्हीं का क्रम पूछ लिया विधानसभा सीटों का। तो उत्तर प्रदेश में 403 सीटें सही हैं और मणिपुर में 62 है, 62 गलत है, 60 सीटें हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा। इसमें नहीं सुमित नहीं उसी को बचाना था। अगला उत्तराखंड 70 सही है, गोवा 40, ये भी सही है। 6 क्वेश्चन इसमें अलाउद्दीन खिलजी का जो है विजय जो की थी उन्होंने, तो उसका कालक्रम में लगाना था। तो पहले पे गुजरात, फिर दूसरा रणथंभौर, फिर चित्तौड़ और वारंगल, ये ऑप्शन ए सही है। इसको सुमेलित करना था। तो इसमें एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति संबंधित हैं, सबको पता है। तो ए का 3 थे, इससे ही मिल जाएगा ऑप्शन ए। अगर आगे देख लीजिए, ए के झा यानी कि आर्थिक प्रधान सुधार से, वर्गीस कुरियन दुग्ध उत्पादन से, भी सबको पता है। मोरारजी देसाई बैंकों के सामाजिक नियंत्रण से, ऑप्शन ए सही है। इसमें भी सुमेलित करना था। तो मानस आपका असम में है, इससे ही पता चल जाएगा। ए का 3 है तो ऑप्शन सी ही मिल रहा है। सुंदरबन ये सबको पता है पश्चिम बंगाल में, बी का 4 से 50 से तभी सी होगा। आगे देखते हैं। बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है, ये काली खांसी का है। अप्रैल 2022 में तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? सामिया सुलूल हसन। ये करंट का क्वेश्चन था अप्रैल 2022 से। अगला 11वां क्या क्वेश्चन है? ऊष्मागतिकी रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? तो ग्रेफाइट है, ये ऑप्शन सही है इसका। अगला क्वेश्चन 2022 से 26 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? जुलाई अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम होगा, ये भी सही है। और 2026 में ऑस्ट्रेलिया में होगा, ये भी सही है, विक्टोरिया में। तो दोनों सही हैं, डी ऑप्शन सही होगा। अगला है 13 में LBS एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार के द्वारा उठाए गए आर्थिक राजयोगों में से एक है। तो इसमें से इकोनॉमिक्स का था, तो अग्रणीय बैंकिंग योजना, डी ऑप्शन सही है। 14 देखते हैं। 2022 में शायद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में एकल महिला खिताब जीता, PV सिंधु ने जीता था, ऑप्शन सी। ये पार्टियाँ कब कब बनी थी, इनके कालानुक्रम में लगाना था। कौन सी पार्टी कब बनी थी? तो सबसे पहले इसमें तेलुगु देशम पार्टी है, फिर उसके बाद आएगी आपकी बहुजन समाज पार्टी, फिर थर्ड नंबर समाजवादी पार्टी, और सबसे लास्ट में आपकी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस सबसे रिसेंटली बनी हुई है। तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। अगला देखते हैं 16वां केबुल लामजाओ, तो लोकटक झील में स्थित है, ये सिंपल था क्वेश्चन। 17 तो इसमें पूछा गया था कि अशोक का शिलालेख है, धार्मिक संरक्षण के बारे में कौन सा शिलालेख कहता है? तो 12वां शिलालेख कहता था। 18 मेक इन इंडिया के बारे में पूछा गया था, तो पहला कथन दिया था 2014 में स्टार्ट हुआ था, बिल्कुल सही है। और इस उद्देश्य के कंपनियों का विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना, तो दोनों सी सही है ऑप्शन। तो ऑप्शन डी सही होगा। आगे देखते हैं। खान मंत्रालय से पूछा गया 2021 के अनुसार, 2021 के अनुसार लॉ एस के प्रमुख उत्पादक कौन हैं? तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ प्रमुख उत्पादक हैं, तो ऑप्शन सी सही होगा। डेंगू बुखार मच्छर काटने से किस में? एडिस मच्छर से होता है, सबको पता था, इंपॉर्टेंट था इसका। 20 का DA सिंपल था। यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गैस स्कैंडल क्या है? तो ये डी ऑप्शन से ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों को उल्लंघन से संबंधित है। अगला 22वां क्वेश्चन देखते हैं। 2 कथन दिए हुए हैं। उत्तर प्रदेश पश्चिम क्षेत्र से तुलना में अधिक विकसित है। उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र है तुलना में अन्य क्षेत्रों से तुलना में अधिक विकसित है, इस पर हरित क्रांति का प्रभाव था, दोनों सही हैं, क्योंकि उस पश्चिम क्षेत्र में पंजाब वगैरह में हरित क्रांति ज़्यादा प्रभावी रही थी। और 23 है। टी माल्थस ने दी माल्थीसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत प्रतिपादित किया, ये किससे संबंधित था? जनसंख्या से था। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में 2 वर्षों के वन क्षेत्र अधिक वृद्धि हुई है?
तो 1% में वृद्धि आंध्र प्रदेश में हुई। ये रिसेंटली का वन रिपोर्ट से आया था। अगला है भारत में सौर ऊर्जा संचालित पहला हवाई अड्डा कोचीन एयरपोर्ट हो गया। 2 कथन दिए थे शक विजय के चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में था। शक विजय संदर्भ में सबसे पैसा बल प्राण इस नरेश का सृजित मुद्रा है, ये भी सही है। इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्राम हुआ करती थी, ये भी सही है, दोनों सही हैं। अब ये जातियों को सुमिलित कौन को सुमिलित हैं बताना था। तो पहला केरिया उड़ीसा से, सही है। और चौथा बालियन, ये तमिलनाडु से, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। 28 कार्य में समाजशास्त्रियों में से किसने ग्राम नगरीकरण के विचार के रूप में प्रस्ताव से बताया? तो GS गोरैया ने। तो ऑप्शन ए सही होगा। 29 का गंगा एक्शन प्लान से पूछा गया था कौन सा है इसके जल के केवल प्रदूषित रहित करना है, यही उद्देश्य है, जल को प्रदूषित रहित। तो ऑप्शन बी सही है। और बताना था कालानुक्रम में लगाना था मुदगी के युद्ध कौन सा कैसा है? ऑप्शन डी। सबसे पहले शकरखेड़ा का युद्ध हुआ था, फिर बेदारात का युद्ध हुआ था, फिर सेकंड पे पोर्टो नोवक का युद्ध, और फर्स्ट पे मुदगी का युद्ध। ओजोन दिवस, ये UPPSC से हर बार पूछती है, इसको जरूर रख लीजिए। ओजोन दिवस 16 सितंबर, इसको याद रख लीजिए, हर बार पेपर में आता है, ये सबसे फेवरेट है। शनि ग्रह का कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस मिलती है, इम्पोर्टेंट था। और कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्र का दृष्टि सबसे बड़ी है? तो महानदी, नाम में महानदी है तो उससे महानदी। और UNDP के निरंतर निम्न में से श्रेणी में की पहचान कीजिए, कौन सा सही है? तो निरंतर में निरंतर भी होती है, महानदी दोनों होती है, तो ऑप्शन सी सही होगा। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संबंध में पहला कदम था, यह तीनों देशों से विभाजित 3 देशों में थे, बिल्कुल सही है, 3 देशों में थे। इनके पत्ते जी ज्वालामुखी से नहीं होती, तो ये दूसरा गया था, तो ऑप्शन सी सही हो केवल एक। औरंगजेब के शासनकाल में घटनाओं को विचार करिए, तो कालानुक्रम में लगाना था। पहला है सबसे पहले औरंगजेब ने कौन सा युद्ध लड़ा था? बनारस के पास शुजा की पराजय की थी, फिर उसके बाद धर्मत की विजय की थी उसने, फिर सामगढ़ की लड़ाई की थी, फिर सबसे आखिरी में देवरिया की लड़ाई की थी। तो ऑप्शन बी सही होगा। 37 का है कौन सी हरित गैस नहीं है? तो मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ऑर्गन गैस आपकी हरित गैस नहीं है। अगला इनको नियुक्तियों को लगाना था कि कौन कौन समितियाँ कब कब गठित हुई। तो बलवंत राय मेहता 1957 सबको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक मेहता 1977, LM सिंघवी 1987, PK थोंगा समिति 1988। तो ऑप्शन डी है, सारी सुमेलित ही दे रखे हैं। 39 नासा अंतर्राष्ट्रीय स्पेस एजेंसी नासा के अंतर्गत यात्रियों द्वारा संबंधित अंतिम यात्रा का रिकॉर्ड किसने बनाया था? मार्क वैन हेग ने। सी ऑप्शन सही है। 40 पादप रोग और कारक दे रखे हैं इसमें, ऑप्शन ए सही होगा। ए का है खट्टे नासर, ये जीवाणु से होता है। गन्ने का लाल सड़न रोग, ये कवक से होता है। लू का कृष्णकांत रोग, ये ऑक्सीजन की कमी से होता है। अगर आप इसी को पहचाने थे कि आलू का सड़न किससे होता है? ऑक्सीजन की कमी से। देखिए जब आलू का बंद कम रखते हैं तो जल्दी सड़ जाता है, तो इसे समझ जाते हैं। तो सी का 2 है, तो ऑप्शन ए मिल जाता है आपको। आगे देखते हैं सुमेलित नहीं है कौन सा, सॉरी इसमें कौन सा सुमेलित है? तो केरल जो है रबड़ के लिए प्रसिद्ध है, तो सबको पता है, तो सी होगा। गुजरात चाय के लिए नहीं, असम गेहूँ के लिए भी नहीं, उत्तर प्रदेश जूट के लिए भी नहीं। आर्य स्तंभ स्तूप में आर्य मंच विशेषता है क्या है? अमरावती की है। SDGs गोल को मिला था, अगर आपको सारे SDGs 17 गोल याद है तो आप ये कर लेंगे। तो उसमें से ऑप्शन सी से होगा, यानी कि ए का 3rd होगा, यानी कि SDG 10 गोल में क्या बताया गया? समानताओं की कमी बताया गया है। SDG 13 में क्या बताया? जलवायु परिवर्तन बताया गया है। और सी में SDG 14 में क्या बताया गया है? जल के नीचे जीवन बताया गया। और SDG 15 में बताया गया है भूमि का जीवन। अगला है विधानसभा के नए निर्वाचित अध्यक्ष पूछे गए थे। देखिए अभी जल्दी का जितने भी चुनाव हुए उन्हीं में अध्यक्ष पूछ लिया गया कि कौन से अध्यक्ष चुने गए हैं। तो सबसे पहले रमेश तावड़ कहाँ चुने गए हैं? ये गोवा के चुने गए हैं। और कुलतार सांधवान ये पंजाब के चुने गए हैं। और टी संतव्रत मणिपुर के, ऋतु खंडवाल उत्तराखंड के, सारे सुमेलित हैं। तो ऑप्शन सी हो गया। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय की किस विवाद में प्रदर्शित की गई थी? तो केशवानंद इंपॉर्टेंट है, सबको पता है। ज्योतिबा फूले के संबंधित है, ज्योति जाति विरोध आंदोलन से संबंधित है, ये ऑप्शन होगा। उत्तर प्रदेश 15 में 75 में
उत्तर प्रदेश का वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 को स्थापित हुआ, कतनिया घाट हुआ था। 48 था मार्च 2015 असम मेघालय से विवाद में हल करने तो किसी ने हस्ताक्षर किए थे, तो असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों ने किए थे। 49 था सुमेलित नहीं पूछना था, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो लोकसभा चुनाव कौन सा नवा जो था 1989 में होता, 13वां 1999 में, और सातवीं जो हुई थी 1982 में नहीं हुई थी, 11वीं 1996 में हुई थी, तो सी गलत है इसमें। 50वां देख लीजिए, ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित था, तो यूक्रेन जो भारतीय राहत थे ऑपरेशन गंगा से संबंधित था। ऑपरेशन देवी शक्ति आपका जब अफगानिस्तान से राहत थी तो ऑपरेशन देवी शक्ति था, उसका नाम रखा गया था। तो कौन सम्मिलित नहीं है इसमें, तो सर्ववर्मन गया ताम्रपत्र संबंधित नहीं है, तो ये डी सही है इसका। और इसमें सम्मिलित करना था तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। और इसका 53 का आपका इसमें पूछा गया था कि 2022 में अप्रैल में कोपेनहेगन में पुरुषों ने 200 मीटर में वाटरफ्लाई तैराकी में भारत ने किस स्वर्ण पदक जीता, तो स्वर्ण पदक किसने था, साजन प्रकाश ने जीता था। और साजन प्रकाश जो है ये ओलंपिक में भी क्वालिफाई करने वाले थे भारतीय तैराकी से। 200 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोकसभा आयोग बनाया गया है, तो ऑप्शन डी से होगा संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा। कौन बनाता है, संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा। अगर संबंधित राज्य निवेदन करेंगे तो संसद ही कानून बना सकती है उसके लिए आयोग। जलियांवाला हत्याकांड में नाइटहुड की उपाधि दी थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि टाक दी थी। अगला है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जैव निर्नीकरण है, तो ऊन है, और सिंपल है, इन सब में एलिमिनेट कर सकते हैं आप, ऊन जो है ऑप्शन सही है। दूसरा लखीमपुर खीरी में तो सिंपल था। फार्म सब्सिडी के बारे में पूछा गया था, तो ऑप्शन इसका 1 और 4 सही होगा, बी देख लीजिए। 59 में ये दोनों ही सही हैं। मूल्यवान आईटी ब्रांड के संबंध में पूछा गया था, दोनों ही ऑप्शन सही हैं। 60 का इसका आंसर होगा ये भी दोनों सही हैं। बजट 2020-21 का पूछ लिया गया था, तो ये दोनों बजट जो ऑप्शन दे रखे सही हैं, तो ऑप्शन डी सही होगा। तो इसमें सुमेलित नहीं है पूछना था, तो इसमें ऑप्शन बी है मता सेमिनी कंपनी लिमिटेड, ये चेन्नई में नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं। 62 सत्य शोधक समाज, ये ज्योतिबा फूले से संबंधित है। 63 दिल्ली राज्य से संबंधित कौन सा संविधान सूचना 69 संविधान संशोधन दिल्ली एनसीआर से संबंधित है। और अगला सुमेलित पूछना था कौन कौन सुमेलित हैं, तो इसमें से ऑप्शन सी होगा, यानी कि रामानुजन जो हैं विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित हैं। और इससे ए का 4 समझ जाएंगे अगर, तो मिला लेंगे तो ऑप्शन सही होगा। 65 का भारत में संसद के द्वारा पंचायत कानून कब लाया गया था, 1996 में लाया गया था। अगला काराकुम मरुस्थल निम्नलिखित में किस देश में स्थित है, तो तुर्कमेनिस्तान में।